सीबीएसई के अगर पास्ट ईयर रिकॉर्ड चेक करोगे, जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाला है मैथमेटिक्स में, अप्रोक्सीमेटली 35% बच्चा ही पास होता है, बाकी सब फेल हो जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बच्चे सोच के जाते हैं अच्छा ये मैं प्रिपरेशन करूंगा, ये करूंगा और एग्जाम में कुछ और ही लिख के आता है। उसके लिए उसका मार्क्स 15 से 20 के बीच में रहता है और वो बच्चा फेल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा या तो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ा, या फिर वो बच्चा कैलकुलेशन में कमजोर है। मुझे गलत ना समझ के एक बार खुद को पूछ के देखो ऑनेस्टी के साथ, क्या मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग था? क्या मेरा एक भी चैप्टर ठीक से समझा हो क्या? या समझा हूं तो खाली सर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड एलपीपी कुछ इतना ही है बस? ध्यान से खुद को पूछो और कमेंट में बताओ सर ये आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। और अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चा कैलकुलेशन तो स्ट्रांग है लेकिन वो पूरा साल भी नहीं पढ़ा, वो भी अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि मैं बता दिया पास होने का चांसेस बहुत कम है। तो सर क्या कोई पैटर्न फॉलो करे क्या? यस, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मेरा 12+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा बातें, ऐसा क्वेश्चंस, ऐसा टेक्निक सिखाने वाला हूं मैं, जो तुम्हें एग्जैक्टली तुम 40+ मिनिमम 40+, यस एग्जैक्टली वही सुन रहे हो, मिनिमम 40+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक ध्यान से सुनिए। मैं टोटल यहां पे 9 चैप्टर्स का लिस्ट लिखा है, जिनमें से अगर इस 9 चैप्टर मिला के आता है 50 मार्क्स, 9 चैप्टर मिला के आता है 50 मार्क्स। लेकिन क्या होता है, इस 50 मार्क्स में भी बच्चे 15 से 20 रखता है। क्यों रखते हैं सर? बच्चे को लगता है सर मैट्रिक्स एग्जाम में 10 मार्क आएगा, मैं कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। लेकिन बच्चा भूल गया इनमें से 3 तो आएगा एमसीक्यू और 1-2 आएगा, एक डिटरमिनेंट का 5 मार्क का क्वेश्चन। ये बच्चा सोच के आता है आएगा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सर, ए इनवर्स फाइंड करने वाला। अब हुआ क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट। अब वो बच्चा 10 सोच के रखा था, 10 मिलेगा क्या उसको? क्या लगता है तुम लोग? लॉजिकली बताओ ना यार, हो पाएगा? सर मुश्किल से 5 यहां पे बच्चे उठाने के लिए माथा खराब हो जाता है, लेकिन बच्चा सोच के जाएगा 10 उठाएंगे सर। अच्छा, बच्चे को लगता है एलपीपी 5 मार्क आएगा, भाई 5 में से 5 उठाओ, एक तो ग्राफ आएगा ना सर। हाँ ग्राफ आ रहा है सर। अरे बेटा ग्राफ आएगा, मान लेते हैं ग्राफ 3 मार्क में आए या 5 मार्क में आए, 3 मार्क में ग्राफ आ भी जाएगा ना। तो जब वो ग्राफ में 3 इक्वेशन, 3 इनइक्वालिटीज दिख रहेगा, वो 3 ऐसे कंस्ट्रेंट, ऐसे इनइक्वालिटी देगा ना, वो भी फंसा देगा तुम्हें। और तुम्हारा कैलकुलेशन वीक होने का रीजन में क्या होगा, वो सवाल ठीक से बनेगा भी नहीं। लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस, गलत कोई नहीं समझना। एलपीपी में बहुत सारा बच्चा ठीक कर भी लेता है, जिसका कैलकुलेशन वीक हो, स्ट्रांग हो, बहुत सारा बच्चा कर लेता है। बट मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस करने का अब तरीका चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा 100% तुम लोगों का, ठीक है? तो इसको हम सुधारेंगे, ठीक है? पहली बात हमें यहां पे चेंज लाना पड़ेगा। हमें 5 मार्क्स से जो आने वाला है तुम्हारा 10 में से, वहां पे कम से कम उसको 7 स्कोर करना है, कम से कम 7 स्कोर करना है, कम से कम बता रहे हैं हम, ठीक है? एलपीपी में हमें 5 में से 4 स्कोर करना है। अगर मान लेते हैं कि 3 मार्क में वो क्वेश्चन आ गया और 2 एमसीक्यू फिर आएगा, और 2 एमसीक्यू में तुम्हें एक तो एमसीक्यू करेक्ट करवा ही दूंगा, ठीक है? बात समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D का सर क्या गेम है? सर 14 मार्क्स आ रहा है और आपको लगता है वेक्टर अलजेब्रा आसान है? हाँ, एक बार सैंपल पेपर उठाइए, एक बार पिछले साल का पेपर उठाइए और देखिए वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन किस लेवल का आता है। और सच बोलना मेरे को, क्या एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन आ जाता है? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी तो जस्ट एक डेमो है बस। उसी टाइप का तुझे सवाल मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत टाइम में क्या होता है ना, एनसीईआरटी का कंसेप्ट, क्वेश्चन का लेवल है बड़ा ही हाई, तो कैसे करेगा बच्चा? समझ रहे हैं? इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है। मैं लेके आऊंगा, सीरीज लेके आऊंगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाली इंपॉर्टेंट नहीं है रे भाई, खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर में जितना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, उसी को तुझे प्रैक्टिस करना है बार बार, जो मैं कराऊंगा।
और मेरे साथ ही करना पड़ेगा, तभी ये, ठीक है, तभी ये 40 प्लस जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा 3D में गारंटेड एक 5 मार्क का मैं कॉमन दिला दूंगा, गारंटेड। मैं 3 टाइप कराऊंगा, उनमें से एक 5 मार्क का गारंटेड दिलाऊंगा, ठीक है, और उसी को प्रैक्टिस करेंगे। हमें इस 14 मार्क से हमारा टारगेट रहेगा सर 10 मार्क। ज्यादा झूठ मूठ का टारगेट रहेगा, कोई फायदा नहीं है, 10 ही सही है। सर प्रोबेबिलिटी का क्या गेम है सर? प्रोबेबिलिटी का क्या गेम है सर? अच्छा प्रोबेबिलिटी में एक केस बेस्ड करेंगे, एक 2 मार्क करेंगे, तो हम टारगेट रखते हैं इसमें 6 मार्क टारगेट रखते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन ITF, ये दोनों ना बच्चे को लगता है हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाते हो बेटा, कर नहीं पाओगे बेटा। यहां से तुम्हें 5 लाते लाते माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में AOI, बाबू इसमें टारगेट करना है, इसमें 4। मैं सिखाऊंगा तुम्हें ग्राफ कैसे बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा, आसानी से हम करेंगे। इस AOI का सवाल है, छोड़ना मत उस चैप्टर को। सर डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ मैं MCQs बताऊंगा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 मार्क में अगर आएगा होमोजेनियस, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तुम्हें 3 में से 3 नहीं चाहिए, हमें फोकस करेंगे स्टेप मार्किंग में। बाकी जो 4 चैप्टर रहेगा मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, उस 4 चैप्टर से 5 मार्क कैसे लाना है स्टेप मार्किंग करके। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 40 आ जाए 80 में से बस। देख बेटा रियलिटी में आ जा प्लीज, एक सोचना, एक करना, एक खुद अभी जिस स्टेट में हो, जिस लेवल में हो, उस लेवल को एक बार मेजर करो। तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, एक बार कॉपी में लिस्ट डाउन करो। फिर तुम्हें क्लियरिटी होगा कि सर मुझे ये करना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि किस रास्ते पे चलने पे तुम मिनिमम 40 रख पाओगे इस कंपार्टमेंट एग्जाम में। आई गारंटी यू, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में आके मुझे ये बोल के जाना सर आप झूठ बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला चैप्टर, जहां पे मैं लेके आऊंगा 3D का क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने ही वाला है। सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।